नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव क्लास के अंदर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ, और ये टॉपिक हम कक्ष में ही याद करेंगे। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी 3rd ग्रेड की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, तो आप वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए हम बात करें, हेडिंग लगा रखिए ऊपर, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ या चित्र शैलियाँ। उत्पत्ति या शुरुआत की हम बात करें, उत्पत्ति या शुरुआत की हम बात करें तो 16वीं से 17वीं सदी के मध्य, सन पूछे तो 1500 से 1501 के बीच में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 ईस्वी को पहला वैज्ञानिक विभाजन किया। किसका भाई? राजस्थान की चित्रकला शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन करने वाला बंदा कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और किया कब है? 1916 में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। चलिए, वैसे राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसका जनक कुंभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंभा को माना जाता है। और अगर प्रश्न आ जाए कि आधुनिक चित्रकला शैली का जनक, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला शैली का जनक तो कुंदन लाल मिस्त्री को मानते हैं। किसको मानते हैं? कुंदन लाल मिस्त्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंभा के बारे में हम सब पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें विशेष हैं। राजस्थान की चित्रकला शैलियों हेतु या शैली हेतु शब्द यूज देखिए, कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं और किसने किए हैं। हिंदू शैली कहा है NC मेहता ने। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की चित्रकला शैली को हिंदू शैली किसने कहा है? तो NC मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की चित्रकला शैली को राजपूत शैली किसने कहा है? राजपूत शैली किसने कहा है? तो दो बंदे यहां पर, गांगुली व हैवल। गांगुली व हैवल। दोबारा देखिए, हिंदू शैली कहने वाले NC मेहता, NC मेहता। राजपूत शैली कहने वाले गांगुली व हैवल। और उसके बाद राजस्थान चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली कहने वाले बंदे कौन है? राय कृष्णदास और कर्नल जेम्स टॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थानी चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली किसने कहा? तो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये 3 बातें आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है, हिंदू शैली, राजपूत शैली और राजस्थानी शैली। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बात करें, यहां से भी प्रश्न आ जाता है कई बार। आलनिया कोटा, आलनिया कोटा से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आ जाए, राजस्थान के किस स्थान से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर क्या आता है? आलनिया कोटा। सीधा आ सकता है कि आलनिया कोटा किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो ये प्राचीन शैल चित्र मिलने के कारण। दर भरतपुर, दर भरतपुर, यहाँ सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। बैराठ, बैराठ में क्या है भाई? कंकाल का चित्र मिला है, कंकाल का चित्र मिला है। कहाँ से? बैराठ से। चलिए, ये प्राचीन चित्रों के बारे में बात हो गई। अब देखिए, ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सब अपने स्कूल वगैरह पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग चित्र की शैलियाँ उनके अंदर हैं, पढ़ते हैं अपने उनको, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम जो अभ्यर्थी इसको पढ़ के जाते हैं। महत्वपूर्ण शब्द देखिए, मैंने लिखा है अनोटा। क्या लिखा हुआ है? अनोटा। अनोटा वह स्थान जहाँ चित्रों को सुरक्षित रखा जाता है। गैलरी मतलब गैलरी, उसको क्या बोलते हैं? अनोटा। चितेरा, ये सिंपल सा है, चित्रकार को बोलते हैं। और लिखा है जोतदाना, जोतदाना किसको बोलते हैं? एल्बम को। मतलब बहुत सारे चित्रों को
इकट्ठा रखना जोतदाना कहलाता है। जैसे अपने एल्बम देखते हैं ना, पुराने समय में एल्बम होती थी, आजकल भी चलती। डमका, ये डमका लिखा, डै लिखा हुआ, डमका। चित्रों में रंग भरना क्या कहलाता है? डमका कहलाता है। चित्रों में रंग भरना डमका कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख चितेरे, अब देखिए यहां भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद चोयल है। मतलब इस बंदे ने भैंसों के चित्र ज्यादा बनाए हैं, तो ये क्या हो गया? भैंसों का चितेरा हो गया। भैंस पर बैठकर परमानंद, याद रहेगा। भैंस पर बैठकर क्या आ रहा है इसको? परमानंद। परमानंद चोयल क्या है? भैंसों का चितेरा। भित्ति चित्रों का या प्रकृति का चितेरा, भित्ति चित्र बोलते हैं दीवारों पर बने चित्र। देवकी नंदन, प्रश्न आ जाए प्रकृति का चितेरा या नेचर का चित्रण किसने किया है, या भित्ति चित्रों का सर्वाधिक चित्रण करने के कारण कौन बंदा फेमस हुआ? देवकी नंदन। नीड, नीड का मतलब होता है घोंसला। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीड का चितेरा मतलब घोंसले किसने बनाए? सौभाग्यमल गहलोत ने। घोंसले किसने बनाए हैं? सौभाग्यमल गहलोत ने। फिर हम बात करें श्वान। श्वान का मतलब होता है कुत्ते। क्या होता है? कुत्ते। मतलब इसने बहुत ज़्यादा कुत्तों के चित्र बनाए हैं, श्वानों के चित्र बनाए हैं। श्वानों का चितेरा कौन है? जगमोहन माथेड़िया। माथेड़िया मतलब माथे पे हाथ मारता है कौन? जगमोहन। क्यों? क्योंकि इसने कितने कुत्ते बना दिए भाई? 3000 कुत्ते बनाने के बाद माथे पर हाथ मारा किसने? जगमोहन ने। याद रहेगा ना, जैसे मैंने आपको बोला भैंसों पर बैठकर परमानंद, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम बात करें, जगमोहन माथेड़िया ने 3000 श्वानों का चित्रण कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। गांवों का चितेरा, गांवों के चित्र किसने बनाए? भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत। और भूर सिंह शेखावत किसका गुरु है भाई? कृपाल सिंह शेखावत के गुरु हैं ये। और कृपाल सिंह शेखावत किससे जुड़ा हुआ है भाई? पॉटरी से, ब्लू पॉटरी कला से जुड़े हुए हैं। एक साथ 25 रंगों का यूज करता है कौन? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें भीलों का चितेरा। भील जनजाति की जनजाति के चित्र जो बनाए हैं किसने? गोवर्धन बाबा ने। या बारात के चित्र, बारात का चितेरा या भीलों का चितेरा कौन है भाई? गोवर्धन बाबा है। कौन है? गोवर्धन बाबा। याद रहेगा, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। भैंस पर बैठकर परमानंद। भित्ति चित्र प्रकृति चित्र कौन बनाता है? देवकी नंदन। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। श्वानों का चितेरा जगमोहन माथेड़िया। 3000 कुत्ते बना दिए, माथे पे हाथ मारा किसने? जगमोहन ने। गांवों का चितेरा या भूर सिंह शेखावत, ये कौन है? कृपाल सिंह शेखावत के गुरु हैं। भीलों का चितेरा कौन है भाई? गोवर्धन बाबा। इसी को हम बारात का चितेरा भी बोल सकते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की चित्रकला शैली के बारे में। थोड़ी सी बातें और हैं, कोई खास तो नहीं है। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ लगभग 1060 ईस्वी में औध निरुक्त वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, इनको भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है, जो जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसलमेर संग्रहालय में है और माना जाता है कि सबसे प्राचीन है। चलिए, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं शताब्दी के चित्रकार श्रृंगधर, क्या नाम है? श्रृंगधर का उल्लेख किया है। श्रृंगधर को ये क्या मानता है? राजस्थान का प्रथम चित्रकार। किसको माना जाता है? श्रृंगधर को। मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था और यक्ष शैली का चित्रकार है। ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। ये किसके अनुसार है? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने श्रृंगधर नामक एक चित्रकार का उल्लेख किया है। वो राजस्थान का उसको पहला चित्रकार मानता है और मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी कवि मानता है, चित्रकार मानता है, और यक्ष शैली का चित्रकार माना है। किसने? तारानाथ ने। किसको? श्रृंगधर को। राजस्थानी चित्रकला शैली का जन्म स्थान मेदपाट या मेवाड़ है। मेदपाट या मेवाड़ है। 17वीं 18वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकला शैली का कौन सा युग है? स्वर्ण युग है। 17वीं 18वीं शताब्दी क्या है भाई? राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण युग है।
यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला शैली का वर्गीकरण। यहाँ से जो बातें कुछ याद रखनी है अपने को, वर्गीकरण 4 स्कूलों में हुआ है। कितने स्कूलों में हुआ है? 4 स्कूलों में। पहला स्कूल कौन सा है? मेवाड़ स्कूल। और दूसरा कौन सा है? मारवाड़ स्कूल। और तीसरा कौन सा है? ढूंढाड़ स्कूल। और चौथा है हाड़ौती स्कूल। अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ स्कूल का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से 3 उठा देगा और एक मान लो शेखावाटी ऑप्शन में दे दिया, तो शेखावाटी मारवाड़ का हिस्सा नहीं है, किसका है? ढूंढाड़ स्कूल का हिस्सा है। ऐसे प्रश्न बनता है। यहाँ से अपने को याद करना है इसको। देखिए, मेवाड़ स्कूल आते ही आपको ध्यान में कि उदयपुर किस में? मेवाड़ में। नाथद्वारा किस में है? मेवाड़ में। और चावंड किस में है? मेवाड़ में। और देवगढ़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अब कंफ्यूज नहीं होना है, देवगढ़ भी किस में आता है? मेवाड़ में। ये तीनों तो आपको क्लियर हैं। याद कौन सा रखना है? देवगढ़। और दिमाग में बैठाइए, देवगढ़ कहाँ है? मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है। फिर हम बात करें जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर। इसमें मारवाड़ स्कूल की हम बात करें तो जोधपुर क्लियर मारवाड़ का हिस्सा है, बीकानेर मारवाड़ का है, जैसलमेर मारवाड़ का है, किशनगढ़ राठौड़ पढ़ा के हैं आपको, मारवाड़ का हिस्सा है, नागौर में राठौड़ी लोग रहते हैं और मारवाड़ का हिस्सा है। आपको ध्यान रखना है अजमेर का। जैसे देवगढ़ का ध्यान रखा किस में आता है? मेवाड़ स्कूल में, वैसे अजमेर का ध्यान रखेंगे किस में आएगा? मारवाड़ में आएगा। चलिए, ढूंढाड़ के अंदर हम बात करें, ढूंढ नदी बहने के कारण आमेर और दौसा का क्षेत्र क्या कहलाता था? ढूंढाड़ कहलाता था। चलिए, आमेर शैली जयपुर क्लियर, ढूंढाड़ के क्षेत्र में आएंगे। शेखावाटी को भी शामिल करेंगे इसमें। और ध्यान रखेंगे अलवर और करौली भी किसमें है? ढूंढाड़ में है। किसमें है? ढूंढाड़ में है। हाड़ौती, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और लास्ट में दुगारी शैली, इसको ध्यान रखेंगे। दुगारी शैली किसका हिस्सा है? हाड़ौती स्कूल का हिस्सा है। चलिए, हम शुरुआत करें। इधर देखो, जैसे मेवाड़ स्कूल है, पहले इसको पढ़ाऊंगा मैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मेवाड़ स्कूल के अंदर पहली शैली कौन सी है? उदयपुर शैली। कौन सी शैली है आपके सामने? उदयपुर शैली है। देखिए, राजस्थान की मूल शैली कौन सी है? तो उत्तर क्या करेंगे आप? उदयपुर शैली। जन कौन है भाई? राणा कुंभा है। राणा कुंभा का शासनकाल कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। किसका शासनकाल? राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 68। चलिए, उदयपुर शैली की हम बात करें, इसका प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है भाई? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये ग्रंथ 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने आहड़, उदयपुर में वर्तमान में स्थान, आहड़ में गोहिल शासक तेज सिंह के समय, किसके समय? तेज सिंह के समय चित्रित किया है। किसके समय चित्रित किया है? तेज सिंह के समय चित्रित किया है। किसने किया है? कमल चंद्र ने। कब किया है? 1260 में। और ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सेकंड चित्रित ग्रंथ कौन सा? ये तो फर्स्ट हो गया, यहाँ फर्स्ट की बात कर ली अपनों ने। सेकंड कौन सा है भाई? सुपासनाहचर्यम। सुपासनाहचर्यम कब भाई? 1423। ये 1260 है, ये 1423। किसने? हीरानंद ने। देवकुल पाठक, ये जगह है देवकुल पाठक, दिलवाड़ा। प्रश्न आ जाए, देवकुल पाठक किसका प्राचीन नाम है? तो दिलवाड़ा का। किसका है? दिलवाड़ा का। में गोहिल शासक राणा मोकल के समय, यहां पर कौन है? तेज सिंह। यहां पे कौन है? मोकल है। यहां कौन है? तेज सिंह। यहां कौन है? मोकल है। याद रखेंगे। यहाँ स्थान कौन सा है? आहड़ उदयपुर। यहाँ पे कौन सा है भाई? देवकुल पाठक, दिलवाड़ा। देवकुल पाठक या दिलवाड़ा, वर्तमान में दिलवाड़ा बोलते हैं। चलिए, फिर हम बात करें 1418 ईस्वी में चित्रकार धनसार के द्वारा चित्रित कल्पसूत्र ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिए।
वैसे ये दो तो आपने विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं कि कब चित्रित हुए, ये 1423 में और ये 1260 के अंदर। देखिए उदयपुर शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं। कृष्ण भक्ति के चित्र बने हैं, ठीक है। पशु पक्षी में हम बात करें तो हाथी और चकोर के चित्र बने हैं। प्रमुख वृक्ष कौन सा है, कदम्ब, और प्रमुख रंग कौन सा है, लाल और पीला। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अपने देखेंगे। चलिए एक नाम लिखा है डगलस व बैरिट ने उदयपुर शैली का मूल स्वरूप 1540 ईस्वी में प्रतापगढ़ में चित्रित चौर पंचाशिका को माना है। चौर पंचाशिका चित्र को मानते कौन भाई, डगलस व बैरिट। क्या मानते हैं, उदयपुर शैली का मूल स्वरूप मेवाड़ी महाराणा उदय सिंह के समय यह चित्रित हुआ है। कौन सा, चौर पंचाशिका। यह प्रश्न आता है कि चौर पंचाशिका चित्र का संबंध किससे है, तो उदयपुर शैली से। प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए महाराणा उदय सिंह के समय भागवत पुराण पर 1540 ईस्वी में पारिजात अवतरण चित्रित हुआ, जिसका चित्रकार नानाराम है। कौन है, नानाराम। उदयपुर शैली में लघु चित्र शैली का स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है 1628 से लेकर 1552 ईस्वी। जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रकार कौन कौन है देखते हैं अपने। साहिबदीन, साहिबदीन ने कौन कौन से चित्र बनाए, रागमाला बना दिया, रसिक प्रिया बना दिया, गीत गोविंद बना दिया, भागवत पुराण बना दिया। रागमाला कई जगह आएगा, ध्यान रखना, रागमाला पर चित्र कई जगह बने हैं। मनोहर, मनोहर ने रामायण के चित्र बनाए हैं। लास्ट में लिखा हुआ है चितेरों री ओवरी या तस्वीरां रो कारखानों विद्यालय, ये कला विद्यालय की स्थापना उदयपुर में जगत सिंह प्रथम ने करवाई। किसने करवाई, जगत सिंह प्रथम ने करवाई। और जगत सिंह प्रथम के समय ही पहली बार मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। कौन सी शैली पर है, उदयपुर शैली पर। कौन सी शैली पर, उदयपुर शैली पर। मुगल शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा, जगत सिंह प्रथम के समय पड़ा है। इसकी जो पीडीएफ है ना, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप मेरे मोबाइल नंबर 9664401274 पे व्हाट्सअप मैसेज करके मांग सकते हैं। आपको ये पूरे टॉपिक की जो पीडीएफ है आपको उपलब्ध करवा दी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरी पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी। चलिए अभी हम बात करें महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय चित्रकार नूरुद्दीन था, जिसने पंचतंत्र के प्रमुख पात्र कलीला व दमना के चित्र बनाए। ये क्या है भाई, ये गीदड़ हैं। ये क्या हैं, गीदड़, सियार, क्या है, गीदड़ है, कलीला और दमना। हाँ, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसके रचयिता कौन है भाई, विष्णु शर्मा। क्या विशेषता है इसमें, जो पशु पक्षी आपस में मानव की तरह बातें करते हैं। उदयपुर शैली के चित्रकार देख लेते हैं अपने कौन कौन से। साहिबदीन, कृपाराम, शौबक्ष, मनोहर, जीवाराम, उमरा, नासिरुद्दीन और भैरू राम। कौन सा राम है, भैरू राम। भैरू, जीवा, उमरा, शौबक्ष, मनोहर, कृपा, साहिबदीन की, ऐसे याद कर लेंगे इसको। कैसे याद करेंगे, दोबारा देखिए, भैरू, जीवा, उमरा, नासिरू, मनोहर, शौबक्ष, कृपा है साहिब दीन की। बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। इनके बारे में हम बात करें। नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली, तीन शैलियां मैंने बराबर लिख रखी हैं। तीनों के बारे में पढ़ेंगे।
इस शैली का जन्म लगभग 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना के समय माना जाता है। और ये काम किसके समय हुआ? मेवाड़ी शासक राज सिंह के समय। आपको पता होगा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ लाई गई भाई? मेवाड़ लाई गई। और उस समय मेवाड़ी राजा कौन था भाई? मेवाड़ी राजा कौन था? राज सिंह। और राज सिंह ने क्या किया भाई? इस मूर्ति की स्थापना सिहाड़ गांव में करवा दी। और उस सिहाड़ गांव का नाम वर्तमान में क्या है? श्रीनाथ द्वारा। ये प्रश्न भी आता है कि श्रीनाथ द्वारा का मूल नाम या प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर क्या करेंगे यहाँ पे? क्या उत्तर करेंगे? सिहाड़। श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था। उदयपुर शैली तथा ब्रज शैली का मिश्रण है। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। उदयपुर शैली तथा ब्रज शैली का क्या है? मिश्रण है। क्यों भाई? क्योंकि कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई शैली है, तो ब्रज शैली से का तो प्रभाव होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि गोवर्धन पर्वत से मूर्ति लेके आए थे ना गोविंद दास और दामोदर दास श्रीनाथ जी की, ठीक है। तो वहाँ के लोग भी यहाँ आए तो शैली भी साथ आए, उसका प्रभाव आएगा, सिंपल सी बात है। शैली की मौलिक देन क्या है? पिछवाइयाँ हैं। क्या है? पिछवाई। पिछवाई क्या होती है भाई? श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे एक कपड़ा लगा होता है और उसके ऊपर कृष्ण जी की लीलाएं अंकित रहती हैं, उसको बोलते हैं पिछवाई। मतलब मूर्ति के पीछे लगा कपड़ा जिसपे कृष्ण जी के चित्र बने हो, क्या कहलाती है? पिछवाई कहलाती है। शैली का स्वर्ण काल महाराणा राज सिंह का काल है। किसका काल है? महाराणा राज सिंह। प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें, चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम और चंपालाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये देखो। आगे दो महिला चित्रकार मैं आपको और बताऊंगा। ये तो प्रश्न आ चुका है, एक प्रश्न आया नहीं है, आगे दो महिलाएं और आएंगी चित्रकार, वो भी अपने बात करें। प्रमुख महिला चित्रकार कमला और इलायची का संबंध किसके साथ है? प्रश्न आता है बहुत बार। तो नाथ द्वारा शैली के साथ। किसके साथ है? नाथ द्वारा शैली के साथ है। शैली की विशेषताओं की बात करें तो ध्यान दीजिए, पशु पक्षी कौन कौन से? भाई गाय है और मोर है। कृष्ण जी आएंगे तो गाय भी आएगी और मोर भी आएगा। वृक्ष क्या है? केला का वृक्ष है। रंग कौन सा होगा भाई? पीला और हरा होगा। आसमान में देवताओं का अंकन। आसमान में देवताओं का अंकन कौन सी शैली की विशेषता है? तो नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी आसमान में देवताओं का अंकन। गोवर्धन पर्वत आ जाएगा, मैंने अभी बताया आपको। गोवर्धन पर्वत और माखन खाते हुए कृष्ण का अंकन कौन सी शैली में हुआ है? नाथ द्वारा शैली में हुआ है। प्रमुख चित्रों की बात करें, कादंबरी चित्र, मालती मालव का चित्र, एकादशी महात्म्य और पृथ्वीराजरी वेला, इन पर क्या बने हैं? चित्र बने हैं। चावंड शैली की बात करें, शुरुआत महाराणा प्रताप के समय। शुरुआत किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। जैसे ही महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया तो चावंड शैली का उद्भव होता है। किसको परास्त किया था? लूणा चावंडिया को परास्त किया था। चलिए हम बात करें नेक्स्ट, अमर सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल है। अमर सिंह कौन है भाई? अमर सिंह पुत्र है किसका? महाराणा प्रताप का। इनके समय 1605 ईस्वी में चित्रकार निसारदीन ने रागमाला का चित्र बनाया। किसने बनाया? निसारदीन ने। देवगढ़ शैली, मेवाड़ी महाराणा जयसिंह के समय 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने। किसने? द्वारिकादास से चुड़ावत ने की। कौन से ठिकाने की स्थापना? देवगढ़ ठिकाने की स्थापना। मेवाड़ व मारवाड़ शैली का मिश्रण है। मेवाड़ व मारवाड़ शैली का क्या है? मिश्रण है। इसके प्रमुख चित्रकार हम देखें तो बैजनाथ, चोखा और कमला। बैजनाथ, चोखा और कमला का संबंध किसके साथ है भाई? देवगढ़ शैली के साथ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें मारवाड़ी स्कूल के अंदर जो पहली शैली है वो मेवाड़ी स्कूल कंप्लीट हो गया।
उसके बाद हम बात करें मारवाड़ स्कूल। तो मारवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहली जो शैली है वो कौन सी शैली है भाई? जोधपुर शैली। इस शैली का सर्वाधिक विकास राव मालदेव के समय हुआ है। किसके समय हुआ है? राव मालदेव के समय हुआ है। 1500 ईस्वी में चित्रित उत्तराध्यान सूत्र बड़ौदा गुजरात संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके समय एक ग्रंथ का चित्रण हुआ उत्तराध्यान सूत्र 1500 ईस्वी में, और ये कहाँ पे है? बड़ौदा गुजरात के संग्रहालय में रखा हुआ है। मालदेव राठौड़ के समय चोकेलाव या चोखेलाव महल के भित्ति चित्र मालदेव की सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं। इसमें राम रावण के युद्ध का चित्रण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा महल है? चोकेलाव या चोखेलाव महल। कहाँ का है भाई? जोधपुर का है। और इसके अंदर क्या है? इसके भित्ति चित्रण मतलब दीवार पर चित्रण किया गया है, जिसमें राम और रावण का युद्ध दिखाया गया है। उसके बाद हम बात करें मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ के समय जोधपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब मुगल शैली का प्रभाव कैसे दिखता है उसकी अपने बात करें तो यहां देखिए अर्जुन व कृष्ण के चित्र जिसमें वेशभूषा मुगलों जैसी है। मतलब जोधपुर शैली के अंदर अर्जुन जी और कृष्ण जी के चित्र बने हैं, और उनकी जो वेशभूषा है मतलब उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो वस्त्र पहन रखे हैं, वो किसके जैसे दिखते हैं? मुगलों जैसे दिखते हैं, या मुस्लिम वस्त्र हैं। महाराजा अजीत सिंह राठौड़ के समय सर्वाधिक सुंदर चित्र बने। महाराजा अभय सिंह के समय चित्रकार डाल चंद ने महाराजा का नृत्य देखते का चित्र बनाया है। मतलब महाराजा अभय सिंह डांस देख रहा है। क्या देख रहा है? डांस। महाराजा अभय सिंह डांस देख रहा है, और डांस देखते का चित्र किसने बना दिया भाई? डालचंद ने। किसने बना दिया? चित्र किसने बना दिया? डालचंद ने चित्र बना दिया। अभी हम बात करें नेक्स्ट महाराजा मान सिंह राठौड़। कौन सा महाराजा है? महाराजा मान सिंह राठौड़ का शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल है, 1803 से लेकर 43 ईस्वी तक। प्रमुख चित्रकारों की हम बात कर लेते हैं। वीर जी, नारायण जी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशन दास, शंकर दास, भूत भाटी, शिवदास, देवदास, जीतमल। इनका संबंध किसके साथ है? जोधपुर शैली के साथ है। किसके साथ है? जोधपुर शैली के साथ है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट पशु पक्षी कौन कौन से बने हैं? ऊंट, घोड़ा, कुआ और चील। वृक्ष की बात करें तो आम का वृक्ष है, और रंग की बात करें तो कैसा रंग है? पीला है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने यहां लिख रखा है, उसके अपने बारे में बात करते हैं। देखिए अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से महाराजा गज सिंह सेकंड पर चित्र बनाया, और जिसे किस नाम से जानते हैं? द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन। ये चित्र किसका है? महाराजा गज सिंह सेकंड, और यहां क्या नाम यूज किया गया है? बप्पा जी। और ये लाइन उस चित्र के नीचे लिखी हुई है। समझ आई बात यहां तक आप सभी को? चलिए नेक्स्ट हम देखें जोधपुर शैली की विशेषताएं। जोधपुर शैली की विशेषताओं की बात करें तो पुरुष लंबे चौड़े व गठीले बदन वाले, ऊंची पगड़ियां, राजसी वैभव व मुखमंडल शौर्य से ओतप्रोत, मतलब वीरता दिखाई देती है चेहरे पर। किसमें? जोधपुर शैली के अंदर पुरुषों के चित्रों में। नारी की आकृति कैसी है? गठीला बदन, काले घने लंबे बाल, बादाम जैसी आंखें, पतली कमर व आभूषणों में मोतियों का बाहुल्य है। कहने का मतलब
जो जोधपुर शैली के अंदर महिलाएं हैं और उन महिलाओं ने जो आभूषण पहन रखे ना वो ज्यादा मोतियों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? मोतियों से बने हुए ज्यादा आभूषण दिखाए गए हैं। बीकानेर शैली की अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बीकानेर शैली की हम बात करें, महाराजा राय सिंह के समय कालिदास कृत भागवत पुराण व सटीक मेघदूत इस शैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। राय सिंह राठौड़ के समय बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि राय सिंह राठौड़ किसकी सेवा में है? अकबर की सेवा में। किसकी सेवा में है? अकबर की सेवा में है। और अकबर ने तो राय सिंह राठौड़ को क्या किया था भाई? जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। जोधपुर को खालसा घोषित किया था रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद। और वहां का अधिकारी किसको बनाया था भाई? राय सिंह राठौड़, जो बीकानेर का राजकुमार था। चलिए, उस्ता परिवार की हम बात करें। कौन सा परिवार है? उस्ता परिवार। हाँ जी, उस्ता परिवार की हम बात करें। ऊंट की खाल पर सोने से किया गया चित्रांकन कौन करता है भाई? उस्ता परिवार करता है। और क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। मुगल शैली में चित्र बनाते थे। कौन सी शैली में? मुगल शैली में। प्रमुख चित्रकार देखो कौन कौन से हैं। मुसलमान हैं लगभग इसमें सभी। रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन, साहिबदीन, कायम। और उसके बाद हम बात करें, इसमें एक मथेरन परिवार भी है। ये उस्ता परिवार आगे एक मथेरन परिवार है। ये कौन से चित्र बनाएगा? पारंपरिक व जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र बनाते थे। कौन भाई? कौन सा परिवार? मथेरन परिवार। और इसमें जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? मुन्नालाल, चंदूलाल तथा मुकुंद। ये किससे जुड़े हुए हैं? मथेरन कला से, मथेरन परिवार से। चलिए, इधर हम देखें, बीकानेर शैली के चित्रकार सर्वाधिक मुसलमान थे। सर्वाधिक क्या थे भाई? मुसलमान थे। कौन सी शैली के? बीकानेर शैली के, जो अपने चित्रों पर तिथि व नाम अंकित करते थे। एकमात्र शैली है। कौन सी शैली? बीकानेर शैली एकमात्र शैली है जिसमें चित्रकार अपने नाम और तिथि, मतलब जिस दिन वो चित्र बनकर कंप्लीट हुआ, वो अंकित करते थे। इसमें हिसामुद्दीन उस्ता आ गया। ठीक है, उस्ता कला में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार है। कौन भाई? हिसामुद्दीन उस्ता। महाराजा अनूप सिंह राठौड़ का शासनकाल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल है। किसका भाई? अनूप सिंह राठौड़ का शासनकाल। चित्रकार शाह मोहम्मद बीकानेर के शासक गज सिंह के समय लाहौर से आया था। कहां से आया था? लाहौर से। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। चित्रकार का नाम क्या है? शाह मोहम्मद। बीकानेर का शासक कौन सा था उस समय? गज सिंह। उसके समय कहां से आया था? लाहौर से। मूल रूप से कहां का है? लाहौर का है। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? रागमाला, देखो यहां भी आ गए ना, रागमाला, बारहमासा, सामंती वैभव, शिकार, राग रागिनी का चित्र, महफिल का चित्र, महफिल लगी हुई है उस महफिल का चित्र है। हरमन गोइत्ज ने बीकानेर शैली के चित्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बंदे का संबंध किसके साथ है? बीकानेर शैली के साथ है, ये ध्यान रखेंगे। बीकानेर शैली की विशेषताएं देखते हैं। बीकानेर शैली की विशेषताएं, पशु पक्षी की बात करें, ऊंट, घोड़ा, कुआ और चील। वृक्ष कौन सा है भाई? आम का वृक्ष है। रंग कौन सा होगा? लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी व बादामी। अब चित्र के किनारों पर पीला व लाल रंग यूज हुआ है। चित्र के किनारों पर पीला व लाल रंग ज्यादा यूज हुआ है। पुरुष की आकृति कैसी है इसमें? उग्र, वीर भाव युक्त, वीरता है, तथा दाढ़ी मूंछ में दिखाया है। दाढ़ी मूंछ कौन सी शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। मतलब ज्यादा चित्र तो इसमें दाढ़ी मूंछ ज्यादा है पुरुषों के अंदर। महिला, कद कैसा है? लंबा कद, घेरदार घाघरा, खंजन पक्षी जैसी आंखें। कैसी? खंजन पक्षी जैसी आंखें किसकी? महिला की। और जोधपुर में बादाम जैसी। जोधपुर में कैसी हैं? बादाम जैसी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बीकानेर शैली में बादलों का अंकन किया गया है। उमड़ते घुमड़ते काली घटाओं का अंकन किया गया। बरसात का अंकन नहीं है, ध्यान रखना, बरसात का अंकन कोई और जगह पे होगा, वो अपने अलग से देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट अपने बात करें किशनगढ़ शैली को देखते हैं। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ कस्बे की स्थापना जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह, अभी जो पढ़ के हैं अपने, मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ के पुत्र राव किशन सिंह राठौड़ के द्वारा सन 1609 ईस्वी में की गई है। कस्बे की बात की हमने, इस कस्बे की स्थापना कब हुई है? 1609 ईस्वी में। किसने की है? किशन सिंह राठौड़ ने। यह पुत्र किसका है? मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ का पुत्र है। किशनगढ़ शैली का आरंभिक विकास यहां के शासक रूप सिंह राठौड़ के समय हुआ है। राजा सामंत सिंह, जिसको नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, का काल इस शैली का स्वर्ण काल है। अब नागरीदास का दरबारी चित्रकार कौन है भाई? मोर ध्वज निहाल चंद। इसने बनी ठनी का चित्र बनाया। बनी ठनी अर्थ है इसका सजी धजी, और ये सामंत सिंह की काल्पनिक प्रेमिका है, मतलब वास्तव में कोई राजकुमारी नहीं थी। ये बनी ठनी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सजी धजी थी। बनी ठनी का चित्र बनाया। बनी ठनी को एरिक डिकन्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। ने क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है। किसको भाई? बनी ठनी को। किसने कहा है? एरिक डिकन्सन ने कहा है। नेक्स्ट हम बात करें बनी ठनी की तुलना करपाल सिंह शेखावत के द्वारा मोनालिसा के साथ। ये तुलना करता है। तुलना कौन करता है? करपाल सिंह शेखावत। कहता कौन है कि तो बनी ठनी ही है। कौन कहता है? एरिक डिकन्सन। बनी ठनी के मूल चित्र का आकार, बनी ठनी के मूल चित्र का जो आकार है वो कितना है भाई? 36.6 सेंटीमीटर इंटू 48.8 सेंटीमीटर है। और ये बनी ठनी का चित्र बना हुआ है। इसके नाक में जो आभूषण पहना हुआ है वो कौन सा है? बेसरी। और बेसरी आभूषण की विशेषता क्या होती है? इस आभूषण में नाचते हुए मोर का चित्र बना होता है। इस आभूषण में नाचते हुए मोर का चित्र बना होता है। बेसरी आभूषण की विशेषता है। नेक्स्ट अपने बात करें, इसकी जो मूल प्रति है वो अल्बर्ट हॉल पेरिस में रखी हुई है तथा एक प्रति किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है। बनी ठनी पर 5 मई 1973 ईस्वी को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारे सामने किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। किशनगढ़ शैली की विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम, क्या क्या विशेषताएं हैं। इसे कांगड़ा शैली भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक चित्र कागज या वसली, कागज या वसली पर बने। वसली क्या होती है? बहुत सारे कागजों को आटे की एक लुगदी बनाकर आपस में चिपका देते हैं और मोटा एक गत्ते टाइप बन जाते हैं। होते वो कागज ही हैं और वो क्या कहलाती है? वसली। कागज या वसली पर बने हुए हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कांगड़ा शैली भी कहा जाता है। यह शैली ब्रज शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली से? ब्रज शैली से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि सामंत सिंह कृष्ण का भक्त था। प्रमुख पशु पक्षी की बात करें, भंवरा, इसको याद रखेंगे। भंवरा किसमें है भाई? किशनगढ़ शैली में है। फिर आ गया मोर, फिर आ गया सारस, हंस और बतख। वृक्ष कौन सा है? केला का वृक्ष। रंग कौन सा है? सफेद व गुलाबी या सफेद श्वेत। नारी सौंदर्य की प्रधानता है।
नारी सौंदर्य की क्या है? प्रधानता है। काजल युक्त नयन, काजल युक्त आंखें, अर्ध विकसित व खींचा हुआ वक्ष स्थल, अर्ध विकसित है और खिंचा हुआ है वक्ष स्थल, वो किसकी विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। वस्त्राभूषण व फूलों से सुसज्जित शरीर, कोमल हाथों में कमल की कलियां, कोमल हाथों में कमल की कलियां, झीलों का चित्रण, और झीलों में क्या तैर रही हैं भाई? बतख, हंस और सारस, याद रखने का तरीका है। फिर झीलें आ गई तो फिर तैरती कौन है? नौकाएं, तैरती हुई नौकाएं जिसमें राधा कृष्ण प्रेमालाप कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। तैरती हुई नौकाएं जिसमें राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? प्रेमालाप कर रहे हैं। नाथ द्वारा शैली के अंदर भी कृष्ण भक्ति है, लेकिन यहां आपने देखेंगे नौकाएं हैं जो उनके अंदर चित्र बने हैं। चांदनी रात में राधा कृष्ण का चित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रातःकालीन व संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण, एक तो सूर्य उदय होते का और एक सूर्य अस्त होते समय जो आसमान का रंग कैसा हो जाता है, जो बादल होते हैं उसके अंदर वो कैसे हो जाते हैं? सिंदूरी हो जाते हैं। तो प्रश्न आ सकता है, अब काले घने बादल किसके हैं? बीकानेर के हैं। काले घने बादल किसके हैं? बीकानेर के हैं। लेकिन जो सिंदूरी बादल हैं वो किसके हैं? किशनगढ़ के हैं। बरसात वाले बादल भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे अपने, अलग अलग हैं सभी। चलिए फिर हम बात करें अजमेर शैली के बारे में, नागौर शैली के बारे में और जैसलमेर शैली के बारे में। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं अपने, ताकि थोड़ा साफ दिखेगा आपको। चलिए अजमेर शैली की हम बात करें, एकमात्र शैली जिसमें हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म का समन्वय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजमेर शैली को याद रखना है भाई, ठीक है। अजमेर शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म, तीनों धर्मों का क्या है? समन्वय देखने को मिलता है। चित्रकार चांद ने 1698 ईस्वी में पाबूजी का चित्र बनाया है। किसका चित्र बनाया है? पाबूजी का। प्रमुख चित्रकार अल्लाह बख्श, माधोजी, राम जालजी, नारायण भाटी, राम सिंह भाटी और तैयब। और उससे भी महत्वपूर्ण ये, मैंने आपको कहा था ना कि 2 महिला चित्रकारों के नाम और बताऊंगा। तो देखिए, प्रमुख महिला चित्रकार उसना और साहिबा का संबंध किससे है? अजमेर से। और प्रश्न पक्को आओगे 100%। आने वाले प्रश्न है, उसना और साहिबा का संबंध किस शैली से है? तो उत्तर क्या करेंगे आप? अजमेर शैली से। नागौर शैली के बारे में बात करें, इस शैली में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल व दक्कनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसमें? नागौर में। किसमें दिखाई देता है भाई? नागौर में। कौन सा? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल शैली और दक्कनी शैली, मतलब मालवा का क्षेत्र। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? वृक्ष की छाव में संगीत सुनते हुए मुगल, मुगल लोग बैठे हैं वृक्ष की छाव में और क्या सुन रहे हैं? संगीत सुन रहे हैं। उद्यान में मनोरंजन करती हुई स्त्रियां, उद्यान में मनोरंजन करती हुई स्त्रियां किसकी कौन सी शैली की विशेषता है? नागौर शैली की। राजसी दरबार व घोड़ों का चित्रण किसमें? नागौर शैली में। जलाशय में स्नान व हुक्का पीती, मुगल शैली से प्रभावित नायिकाएं क्या कर रही हैं? जलाशय में स्नान कर रही हैं और क्या कर रही हैं? हुक्का पी रही हैं। इस प्रकार के जो चित्र हैं वो किससे प्रभावित हैं? मुगल शैली से। और कौन है वो? नायिकाएं, मतलब स्त्रियां हैं। वो चित्र किस में बने हैं? नागौर शैली में। वृद्धावस्था का चित्रण, वृद्धावस्था का चित्रण, ये जो चित्र है वृद्धावस्था में कौन बैठा हुआ चित्र के अंदर? वो है ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र है। किसका चित्र है? ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र है, जो वृद्धावस्था के अंदर बैठा हुआ है। लकड़ी के किवाड़ों पर चित्रण नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। लकड़ी के किवाड़ों पर चित्रण। चलिए जैसलमेर शैली के बारे में बात करें, इस शैली का विकास महारावल, हरराज, अक्षय सिंह व मूल राज के संरक्षण में हुआ है।
मूलराज सेकंड का शासनकाल इस शैली का कौन सा काल है? स्वर्ण काल है। लोदरवा की राजकुमारी मूमल का चित्र प्रसिद्ध है, क्लियर बात। इस शैली पर बाहरी प्रभाव न्यूनतम है। बाहरी प्रभाव क्या है? न्यूनतम, कम है, इसीलिए इस शैली को स्थानीय शैली भी कहा जाता है। समझ आई बात? कम प्रभाव है किसके ऊपर भाई? बाहरी प्रभाव कम किस पे है? जैसलमेर शैली पर है। यहाँ तक आज अपने पढ़ा है और इसकी जो PDF है नोट्स की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।